Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 सॉल्यूशन के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे विद देयर कॉन्सेप्ट्स। आज के शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी एंड असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। ये तीनों ही टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने रेफरेंस सपोर्ट मटेरियल का लिया है, गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस को ढंग से समझना है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, इसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण। तो अपने नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करने के बाद ही ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। थर्ड में क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। और लास्ट वाले में क्या आएगा, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। काफी कॉन्सेप्ट बेस से आपका क्लियर होगा सोल्यूशन चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में गिवन है मोलैलिटी इज अ बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन देन मोलैरिटी। राइट, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होने लग जाता है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है इसलिए, तो इसलिए बेटर माना जाता है मोलैलिटी को, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर से ये वेरी नहीं करेगा। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंडेंट जो क्वांटिटी होंगी वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएंगी। इट मीन्स कि इसमें असर्शन एंड रीजनिंग दोनों करेक्ट हैं और ये इसे सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो ऑप्शन ए इस पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन गिवन है सोडा बॉटल्स में CO2 फिल होता है, सील्ड अंडर हाई प्रेशर, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग है, हाई प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। राइट, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, या हेनरी लॉ का एप्लीकेशन नंबर 1 एनसीईआरटी में यही गिवन है। एक्चुअली हम सोडा बॉटल्स को हाई प्रेशर पे फिल करते हैं ताकि CO2 गैस रिलीज ना हो, और CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रेशर इंक्रीज करना होगा। थर्ड है, नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑलवेज फॉर्म एजियोट्रॉपिक। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन हमेशा एजियोट्रॉपिक बनाए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन ये केसेस होते हैं नॉन आइडियल के, बट एजियोट्रॉप के लिए लार्ज पॉजिटिव लार्ज नेगेटिव और उनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो, कुछ अलग से क्लॉज ऐड होते हैं। इसका मतलब कि असर्शन एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, असर्शन इनकरेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मे बी लोअर और हायर। राइट, जब भी ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी अप एंड डाउन होगा, बट क्या सभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमेशा एजियोट्रॉप बनाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन हमारा रॉन्ग है और रीजन एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें आप ऑप्शन डी टिक करोगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन में गिवन है बेंजीन एंड हेक्सेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। एक्चुअली ये दोनों हाइड्रोकार्बन है, यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें सिमिलर है बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग तो आइडियल बनाएंगे, और दोनों हाइड्रोकार्बन भी हैं इसलिए आइडियल बना रहे हैं। हालांकि आप चेक करोगे जब सपोर्ट मेटेरियल में तो इसका आंसर कुछ अलग गिवन है कि दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, बट यदि दोनों हाइड्रोकार्बन हैं, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो वो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डायलेमा है, बट इसका ए ऑप्शन ही मेरे अकॉर्डिंग सही लग रहा है इसमें। नेक्स्ट वाले में असर्शन है 1 मोलर NaCl सोल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 1 मोलर यूरिया। राइट, क्योंकि जब आप डेल्टा TB देखते हो तो ये IKBM के इक्वल आता है। राइट, दोनों की मोलैलिटी तो सेम गिवन है 1 मोलर, बट NaCl डिसोसिएट होगा तो उसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जिससे बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिलेगा। NaCl डिसोसिएट होगा और डिसोसिएशन के कारण इसकी I की वैल्यू यूरिया से हायर हो जाएगी। यूरिया में I की वैल्यू 1 है क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता, जबकि NaCl में I की वैल्यू क्या है 2 है। इट मीन्स कि जो पहला असर्शन स्टेटमेंट है वो सही है और NaCl का डिसोसिएशन इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर विल ऑल्सो हैव सेम वेपर प्रेशर। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्योंकि सॉल्यूशन किस टाइप का है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, क्यों? क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। क्या फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? वो भी नहीं है, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा। इट मीन्स इसमें जो असर्शन है वो रॉन्ग है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है
या रीजन करेक्ट है ऐसा बोल सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हीलियम इज मिक्स विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन डाइविंग सिलेंडर, राइट। ये पढ़ाया भी गया है कि मॉडर्न डाइविंग अपरेटस में बेंड्स को अवॉइड करने के लिए सिलेंडर में 11.7% हीलियम मिलाते हैं, क्योंकि हीलियम की केएच वैल्यू बहुत हाई होने के कारण ये ब्लड में बहुत कम सॉल्युबिलिटी शो करेगा। हीलियम हैज़ कंपैरेटिवली लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। तो इसमें असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं और रीजन इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NaCl और CaCl2 is used to clear snow from road, right। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी सॉल्ट जब आप स्नो पे ऐड करोगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कारण वो स्नो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा मेल्ट होने लग जाएगा और उसको रिमूव कराना आसान हो जाएगा। द सॉल्ट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि असर्शन रीजनिंग दोनों सही हैं और रीजन इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट। 9th, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन कैलकुलेटेड यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि एक्चुअली ये एसोसिएट हो जाता है तो डबल हो जाएगा। एसोसिएट होने को यहाँ डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन, ऑक्टामेराइजेशन ऐसा कुछ भी लिखा है तो एसोसिएशन का टर्म है और इसके कारण ही मोलर मास जो आप ऑब्जर्व करते हो वो डबल हो जाएगा। एसोसिएशन डिसोसिएशन के कारण ही ऐसा होता है जनरली। तो ए ऑप्शन सही होगा लास्ट। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये गलत है। मैंने पहले भी बताया है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाईयर होगा, लेकिन जब आप सॉल्यूशन बनाओगे मतलब सोल्यूट आपने उसमें ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लग जाएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही नहीं है। द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द सोल्यूशन विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेपर, तो ये करेक्ट है। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में गिवन था कि असर्शन रॉन्ग और रीजन करेक्ट, इसको एक बार चेक करते हैं। असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, डी में गिवन है तो यहां आप क्या लिखोगे, डी। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में सजेशन है कि क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखोगे कि काफ़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होता है। कई बार हमें ABCD लिखते टाइम इसको पढ़ना है और तभी सॉल्व करना है। केस स्टडी क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आजकल पूछे जा रहे हैं, प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन जो हुआ है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक स्कूलों में, या फिर आपके जो भी सैम्पल पेपर्स हैं उसमें जो पैराग्राफ गिवन होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हालांकि इसको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, बट यदि आपके पास चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना पैराग्राफ रीडिंग के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे देखो इसमें हम कोई पैराग्राफ रीड नहीं करें, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर कैन बी एक्सप्लेन बाय, ग्लूकोज या सुक्रोज या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में क्यों डिसॉल्व हो रहा है, वहाँ लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होगा नहीं क्योंकि दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और नेचर ऑपोजिट है। बट ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व हो रहा है या इथेनॉल या सुक्रोज, तो इसका मेन रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे सभी सब्सटेंस जो वाटर के साथ पोलर नहीं है, लाइक डिसॉल्व लाइक शो नहीं करते हैं और फिर भी डिसॉल्व हो रहे हैं, तो रीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आएगा। केस स्टडी में ये फर्स्ट केस स्टडी का सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl इन वाटर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ऐसा तभी होता है जब डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, देखो राइज इन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इसमें क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये ऑलरेडी एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, राइट। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, शुगर, सॉल्ट या ग्लूकोज जब भी वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो ये एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। ऐसे केस में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि इसका डेल्टा H पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे टिक कर लिया। द वैल्यू ऑफ KH फॉर N2 गैस इज 86, 298 कैलोरी पे ये 86.76 किलो बार है। तो इसकी वैल्यू बताना है 303 पे। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है हेनरी लॉ के टाइम कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर 298 से हम 303 पे लेके जा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो KH की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज होगी, मतलब वो 86.76 से भी हायर हो जाएगा, राइट। तो बिना पैराग्राफ पढ़े सिर्फ चैप्टर के कॉन्सेप्ट से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें सेकेंड असर्शन रीजनिंग भी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑस्मोसिस पे बेस्ड है। इसके क्वेश्चन को भी डायरेक्ट देखते हैं। यदि क्वेश्चन में कंफ्यूजन आए तब जाके आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कि क्या पैराग्राफ में गिवन है, क्या उस पैराग्राफ से कोई हिंट मिल रहा है। अदरवाइज बिना पैराग्राफ स्टडी किए भी ऐसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं।
और इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है वो असर्शन रीजनिंग पे, जो सेकंड केस स्टडी है सपोर्ट मटेरियल का, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, अमंग ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट प्रोवाइड बेटर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया गया है क्योंकि इसमें हमने मोलैरिटी यूज किया था, रूम टेम्परेचर पे प्रेशर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, प्लस बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी इसकी वैल्यू बहुत लार्ज है। किसी भी पॉलीमर या बायोमॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड करने के लिए बेस्ट क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि जो पॉलीमर होते हैं वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, उनकी लो सॉल्युबिलिटी है, और जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, तो उस पर इब्यूलियोस्कोपी मतलब डेल्टा टीबी वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, तो ये गलत है क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। असर्शन आपका करेक्ट है और रीजन गलत है। तो कौन से ऑप्शन में होगा, ऑप्शन चेक कीजिए। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, सी ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन में हमें क्या लिखना है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन में गिवन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन इज लेसर देन 0.1 m NaCl, राइट। यदि आप पाई इक्वल ICRT कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो यूरिया में I की वैल्यू 1 है क्योंकि ये एसोसिएट नहीं होता, बट NaCl में I की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब IC मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो यूरिया में तो 0.1 ही रहेगा, बट NaCl में मल्टीप्लाई करके ये 0.2 आ जाएगा। इट मीन्स कि उसका प्रेशर हाइयर हो जाएगा। तो ये सही दिया हुआ स्टेटमेंट, बट ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्चुअली इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पाई को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं। तो यहाँ भी क्या है आपका असर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। पॉलीमर क्या होते हैं, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, तो इसके लिए प्रेफरेबल क्या है, पाई। तो यहाँ लिखा है कि पॉलीमर की जो हम मॉलिक्यूलर मास है वो नहीं फाइंड कर सकते बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से, यस इट इज राइट, क्योंकि पॉलीमर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाता है, इसके लिए पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर किया जाता है। रीजन है द बॉइलिंग पॉइंट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास इज यूज्ड फॉर कंपाउंड स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, तो ये भी सही गिवन है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन होगा क्योंकि इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, राइट। इस पे एक लास्ट क्वेश्चन है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज सेम। क्या 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। यस, ये सेम हो सकता है, बट क्या ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? नहीं। देखो रीजन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करते थे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा रिलेशन नहीं है। जो वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है जब प्रेशर 180 m 1 बार के आसपास है, बट जैसे ही आप हिली एरियाज में जाओगे जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वाटर थोड़ा 100 से कम पे ही बॉयल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, राइट। एक और केस स्टडी का क्वेश्चन, इसमें 3 है जो सफिशिएंट इस चैप्टर के लिए। इसमें भी हम ट्राई करेंगे कि ये पैराग्राफ को बिना पढ़ते हुए, हालांकि इससे आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ पे ये पैराग्राफ है, डेल्टा TF पे गिवन है, तो क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होंगे। पढ़ने की ज़रूरत तभी होगी जब इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो आप ट्राई करोगे कि कहीं पैराग्राफ से कोई हिंट मिल जाए, कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाए। अदरवाइज चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, NCERT ढंग से पढ़ा हुआ है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना कीमती समय एग्जाम में बचा सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, the vapor phase composition in 2 binary liquid mixture follows। अब 2 बाइनरी लिक्विड मिक्सचर हैं। कौन से लॉ में लिक्विड के बारे में बात हुआ था? राउल्ट्स में। बॉयल्स लॉ तो चलो इस चैप्टर का ही टॉपिक नहीं है। डाल्टन्स लॉ भी 2 के लिए होगा बट टोटल के लिए होगा, और हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड के लिए होगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इज 0.4। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग का जो फॉर्मूला था P01 माइनस P01 इक्वल Chi2, और इसकी वैल्यू गिवन है 0.4। तो 0.4 कैसे आएगा? इसके लिए हमें क्या, मान लो कि इनिशियल हमने 100 लिया, 4 लाने के लिए इसे 60, इसे भी 100, तभी तो डिफरेंस करके 0.4 के आसपास आएगा, 0.4, क्योंकि आएगा 40/100 0.4। इट मीन्स
कि इसमें पूछा गया रिलेटिव लोअरिंग इसकी कितनी होगी, तो रिलेटिव लोअरिंग इज P01 माइनस P1 कितने परसेंट का लोअरिंग हो रहा है 40%, तो ये आंसर पे क्या टिक करेंगे 40%। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी है क्योंकि हम इनको डेल्टा TB और डेल्टा TF से लिखते हैं, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ये भी होगा, बट कौन नहीं है ये पूछा गया, तो बी पे टिक कर दो। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और ऑस्मोसिस, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन and hence they are called colligative property. The most accurate method for the measurement of molar mass is, molar mass को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा मेथड किसे बताया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर को। रीजन वही 3 है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि रीजन 3 कौन से हैं, कि ऑस्मोटिक प्रेशर आप रूम टेम्परेचर पे डिटरमाइन कर सकते हो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है जो कि सॉलिड एंड लिक्विड के लिए बेस्ट है, प्लस इसमें बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी वैल्यू क्या आएगा, लार्ज। हमें इब्यूलियोस्कोपी या क्रायोस्कोपी की तरह बहुत एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे डेल्टा TB और डेल्टा TF के क्वेश्चन में हम 0.15 भी यूज कर रहे थे, 273.15, 373.15, उतनी एक्यूरेसी की भी जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा लेक्चर 1 और 2 सॉल्यूशन पे, जिसमें हमने डिस्कस किया पहले लेक्चर में MCQ और इस सेकंड वाले शॉर्ट वीडियो लेक्चर में केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। ऐसे ही हर एक चैप्टर का अपकमिंग वीडियो में इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबके वीडियोस आते जाएंगे। तो NCERT में प्रैक्टिस आप लॉन्ग क्वेश्चन की तो कर ही रहे हो, ऐसे क्वेश्चन जो आपके फिक्स आना ही है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, उसकी प्रैक्टिस इन वीडियो लेक्चर के थ्रू हो जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के MCQ, असर्शन रीजनिंग एंड केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट। For more.